Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 physics unit number 7 density and temperature. आज की वीडियो में हम इस यूनिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ many faces of matter are there? मैटर के कितने फेसेस होते हैं? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. देयर आर 4 states of matter. In which of the materials particles have only vibrational motion? ये जो ऑप्शन गिवन इनमें से ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें पार्टिकल्स जस्ट वाइब्रेट करते हैं? तो दैट इज ऑप्शन इज करेक्ट, सॉलिड. विच अमाउंट ऑफ वाटर हैज ग्रेटर डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर? ये जो ऑप्शन गिवन इनमें से किस अमाउंट ऑफ वाटर में, किस पानी की मिकदार की डेंसिटी रूम टेम्परेचर में ज्यादा है? तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑल हैव सेम डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी जो है अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है. What is mass of a liquid of density 50 kg meter per meter cube in a container of volume 5 meter cube? What is mass? Mass पूछ रहे हैं, density given है, volume given है. फॉर्मूला होता है मास डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम. मास का पूछा गया, वॉल्यूम यहाँ डिवाइड हो जाएगा, दूसरा आएगा डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो डेंसिटी के वजह से सिंपल रो होता है तो रो बना देते हैं, रो सही. वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो गया मास. वैल्यूज पुट कर ले, रो क्या है, डेंसिटी क्या है 50 है और वॉल्यूम में 5. तो 50 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 250 बनता है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. गैसेस एंड लिक्विड्स आर कैटेगराइज्ड एज. गैसेस और लिक्विड्स को हमने कैटेगराइज किए हैं. गैसेस और लिक्विड जो है वो फ्लूइड्स में आते हैं. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द पार्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ गैसेस? गैसेस के पार्टिकल स्ट्रक्चर को कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. पार्टिकल्स हैव मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी एंड मूव रैंडमली. 7. Which state of matter has particles that are highly compressible and can fill any container? कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके जो पार्टिकल्स को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं और किसी भी कंटेनर में फिल कर सकते हैं? दैट इज सी स्टेट यानी गैस, राइट. 8. What happens to the arrangement of particles when a solid is heated and turned into a liquid? जब हम किसी सॉलिड को हीट करके लिक्विड बनाते हैं तो पार्टिकल्स के साथ क्या होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट. पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट. सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं. जब हम उनको हीट करते हैं तो पार्टिकल जो है वो दूर दूर हो जाते हैं. क्लियर. 9. Which of the following is not a form of internal energy? इन ऑप्शन में से कौन सा इंटरनल एनर्जी की फॉर्म नहीं है? इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, लाइट एनर्जी. Which an when an ideal gas is expanded keeping its temperature constant, its internal energy? जब भी किसी एक आइडियल गैस को हम जो है एक्सपेंड करें, बगैर टेम्परेचर को बढ़ाए, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. रिमेन द सेम, बिकॉज हम टेम्परेचर सेम रख रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी पार्टिकल्स की. Which of the following physical properties is used in a mercury thermometer? मरकरी थर्मोमीटर में कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट. वॉल्यूम. वॉल्यूम के थ्रू हम जो है ना मरकरी जो है थर्मोमीटर है उसको मेजर करते हैं. वॉल्यूम के थ्रू उसके रीडिंग्स वगैरह मेजर करते हैं. 12 is which of the following can increase the sensitivity of liquid? लिक्विड की सेंसिटिविटी को क्या चीज इंक्रीज करती है? इन गिलास थर्मोमीटर, ग्लास थर्मोमीटर में. तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, यूज अ लॉन्गर कैपिलरी ट्यूब. 13. thermometer which is most suitable for measuring rapid changing temperature is? थर्मोमीटर जो which is most suitable, जो सही है फॉर मेजरिंग रैपिड चेंज टेम्परेचर, टेम्परेचर में रैपिड चेंज के मेजर करने के लिए कौन सा थर्मोमीटर सबसे ज्यादा सही है? तो 13 इज जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है दैट इज डी, थर्मोकपल. मरकरी हैज यूनिफॉर्म लीनियर एक्सपेंशन. मरकरी जो है वो यूनिफॉर्म लीनियर एक्सपेंड होती है इन लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर में. ठीक है. अ लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर हैज अ मरकरी लेवल ऑफ 2 सेंटीमीटर. थर्मोमीटर में जो गिलास वो जो लिक्विड का जो लेवल है दैट इज 2 सेंटीमीटर.
एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस में यानी 0 डिग्री में a mercury level of 6 सेंटीमीटर एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री में जो है मरकरी का जो लेवल है वो 6 सेंटीमीटर हो जाता है। पहले 2 सेंटीमीटर होता है 0 पे, और 100 पे हो जाता है 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एवरी 1 डिग्री, तो हर डिग्री में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, डिवीजन ऑन सेल्सियस स्केल ऑफ थर्मोमीटर, तो सेल्सियस स्केल में हमें बताना है थर्मोमीटर का। तो इसका जो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है डिग्री, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डिग्री इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिग्री। ठीक है, तो टोटल जो डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज 2 सेंटीमीटर पहले था, बाद में 6 सेंटीमीटर होता है, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे हम, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 बनता है। ठीक है, तो टोटल जो डिस्टेंस गिवन है वो 4 का है, और टोटल जो डिग्री हमें गिवन है दैट इज 100 डिग्री। ठीक है, डिग्री की जो स्केल रीडिंग होती है ISO 100 होती है। अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.04, तो करेक्ट ऑप्शन है 0.04, ऑप्शन ए। 15 which the thermometer uses voltage to measure temperature of a hot body, एक हॉट बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा थर्मोमीटर जो है वोल्टेज को यूज करता है, तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, थर्मोकपल। यहाँ पे सारे एमसीक्यूज एंड होते हैं। आई होप आपको सब समझ आ गए और आपने मार्किंग कर लिए। तो जो क्वेश्चन तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।